द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, भाजपा के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े चेहरे सत्ता के नशे में ऐसे चूर हुए हैं कि वो जो कारनामे कर रहे हैं, जो उनके कारनामे हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि ये क्या करते फिर रहे हैं। मैं आपको एक मामला बताता हूं उत्तराखंड का और दूसरा गुजरात का। दोनों जगह भाजपा की सरकार है। भाजपा के विधायकों ने क्या काम किया जिससे पूरी भाजपा शर्मसार है, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है, उसको कोई डिस्कस नहीं करेगा, उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। एक जगह तो बलात्कार के मामले के अंदर बीजेपी की ही नेत्री ने शिकायत करी, जिसको पुलिस ने संज्ञान में नहीं लिया। आखिरकार कोर्ट ने क्या कहा उसके ऊपर और कैसे एफआईआर हुई, वो आप सुन के हैरान हो जाइएगा। और दूसरा वीडियो भी दिखाऊंगा, और साथ में इस वीडियो के बाद के आखिरी के अंदर एक और चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, गुजरात में जो मोदी जी का गृह राज्य है, जहां भाजपा की मजबूत सरकार कहलाई जाती है भाजपा के ही मुंह से, वहां भाजपा के एक विधायक जी अपने 25 समर्थकों के साथ जुआ खिलाते हुए पकड़े गए, लेकिन किसी ने कोई इस पर चर्चा की। चलिए अब वापस शुरू करते हैं कि देखिए ये खबर न्यूज़ 24 ने लगाई। न्यूज़ 24 एक प्रतिष्ठित चैनल है। हरिद्वार का मामला है, उत्तराखंड की सरकार का मामला है, वही सरकार जहां पे एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं। भाजपा में इतना विद्रोह है अंदर, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये पुलिस के सीनियर अफसर जो हैं वो खुद बयान में कह रहे हैं कि कैसे बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। किसकी शिकायत पर? बीजेपी की नेत्री की शिकायत पर। सुनिए इनको पहले। ये जो है 156(3) CRPC 156(3) धारा के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हमारा माननीय विधायक जी ज्वालापुर जो श्री सुरेश राठौड़ के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ है 376/504/506 में जो है हमने कायम किया है। किसने कराया सर? ये किसने? नाम हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 376 धारा, इसलिए नाम को जो है हम ये नहीं कह सकते। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात गौर करने की है, सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेश राठौड़ बताए जा रहे हैं, जिसमें लिखे गए हैं न्यूज़ 24 के वीडियो के अंदर और खबर में, और बीजेपी की ही नेत्री, मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं, उनको अपनी पार्टी के ही नेताओं से बचने के लिए और उनके शोषण की शिकायत करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा आम महिलाओं के साथ। आम महिलाओं का वहां जीवन कितना मुश्किल होगा। ये भाजपा की सरकार है जिसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो गोदी मीडिया को तकलीफ हो जाएगी। बीजेपी नेत्री के साथ बलात्कार के मामले को आखिरकार कोर्ट में जाने के बाद, मतलब साफ है कोर्ट में क्यों गई होंगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार की जो पुलिस है वो समर्थन नहीं कर रही होगी, मदद नहीं कर रही होगी, जो भी बात थी। अब ये तो वो बताएंगी, लेकिन आपने खुद देख लिया कि कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से नंगे हो गए माननीय बीजेपी के नेतागण। इसके बाद क्या बचा है कहने के लिए, आप खुद सोच सकते हैं कि ये जगह जगह का मामला है। इससे पहले भी एक बार उत्तराखंड के अंदर ऐसा ही केस सामने आया था। भाजपा में महिलाओं का जाना क्या मुश्किल हो जाएगा? क्या भाजपा राज में महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा? इस पर कोई चर्चा करेगा या नहीं करेगा, ये एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय इसलिए है कि भाजपा बहुत सारी जगह सत्ता के अंदर है और गोदी मीडिया इस तरह के पूरे खबरों को हजम कर जाती है, वो बताती नहीं है। तो आखिर कौन करेगा इसके ऊपर बातचीत? दूसरी चीज आपने सुबह से सुनी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, और विधायक महोदय का नाम है केसरी सिंह सोलंकी। पंचमहल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गुजरात की सरकार के अंदर हुआ ये मामला, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से मोदी जी आते थे, और मोदी जी के बाद अब यहाँ विजय रूपाणी जी की सरकार चल रही है। भाजपा अपना गढ़ कहती है गुजरात को, और कहती है कि गुजरात मॉडल पूरे देश के अंदर लागू करना है। ये मॉडल है, ये अखबार में खबर छपी और ये अहमदाबाद मिरर में छपी है, बड़े अखबार में छपी। इसने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दूसरे 25 लोग साथ में जुआ खिलाते हुए, सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए, बहुत सारी शराब के साथ। शराब का मामला यहाँ पर एक दूसरा है। अब आप इस पर गौर कीजिएगा, ये एंगल कोई नहीं उठाएगा कि बीजेपी के विधायक के पास से बहुत सारी शराब निकली। शराब यहाँ इलीगल की बात नहीं लिखी जा रही है, क्योंकि पूरे गुजरात में शराब बैन है, शराब बंदी वाला प्रदेश है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय 25 दूसरे लोगों के साथ शराब पार्टी करके जुआ और सट्टा खिलवा रहे हैं। ये वो उस गुजरात में है जो गांधी जी का राज्य है, जो गांधी जी की धरती कहलाती है। वहां पर जहां बैन है, सरकार के ही विधायक वहां शराब सर्व कर रहे हैं लोगों को। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी है। इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं मुख्यमंत्रियों के, ये तो आपने देख ही लिया। एक और ये खबरें चल रही हैं जो क्विंट ने भी छापी हैं और दूसरे अखबारों में भी छप रही हैं, जगह जगह पर आ रही है कि तीरथ सिंह रावत भी इस्तीफा देने वाले हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले
रावत साहब जो मुख्यमंत्री थे उनका इस्तीफा लिया गया था। कुंभ मेला नहीं कराने की अनुमति कुछ ऐसी बात थी जिसकी पर चर्चा चल रही थी, लेकिन उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो बना है त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की जगह पे तीरथ सिंह रावत साहब, वो भी इस्तीफा देने वाले हैं 2-3 महीने में। पर भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफे वाले खेल के ऊपर कोई बात नहीं होगी। कितनी आपस के अंदर टसन चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला हुआ है, वर्तमान मुख्यमंत्री को मजबूर किया जा रहा है इस्तीफा देने के लिए। पर भाजपा में सब चंगा है। गोदी मीडिया के लिए मुद्दे ये हैं ही नहीं। गोदी मीडिया के लिए तो मुद्दे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जो भी कह लीजिए, तृणमूल कांग्रेस है, ये सारे मुद्दे हैं बीजेपी के लिए। पर मुद्दा ये गोदी मीडिया के लिए, पर मुद्दा इतना बड़े, मैंने आपको 3 इस वीडियो के अंदर बताया। आप खुद अपने सुकून से दिमाग से सोचिएगा। पहला, भारतीय जनता पार्टी की ही महिला नेत्री ने शिकायतें की होंगी पुलिस में, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार कोर्ट से वो आदेश लेकर आई एफआईआर कराने का। भाजपा के विधायक के ऊपर बलात्कार के मामले में एफआईआर हुई। कितना बड़ा मामला है। ऐसे रक्षक जो भक्षक बन जाएंगे जिन प्रदेशों में, जिन राज्यों के अंदर, तो उनकी आम महिलाओं का क्या परेशानी बीतती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको इसमें बताई कि भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक अपने 25 लोगों के साथ शराब के सेवन करते हुए उस राज्य में जहां पर शराब बैन है, शराबबंदी है, भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल की बात करती है, वहां पर जुआ और सट्टा खिलवाते पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा है उनको, उसके बाद भी कोई चर्चा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी है। तीसरा, इतना बड़ा विषय है कि तीरथ सिंह रावत अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद इस्तीफा देने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के पद से, और पूरा का पूरा विद्रोह के हालात बने हुए हैं। जगह जगह बीजेपी परेशान हो रही है, बीजेपी लोगों को परेशान कर रही है और बीजेपी टूट रही है, लेकिन कोई इस पर डिस्कशन नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। ये दुखद है। ये दुखद इसलिए है कि ये जनता को नुकसान पहुंचाते हैं ये सारे विषय, पर इन पे कोई बात नहीं हो रही। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कराइएगा इनके कारनामों से कि ये कारनामे कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। चर्चा इस पर गोदी मीडिया करेगी नहीं ना, गोदी मीडिया से अपेक्षा हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ही व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में हमारे लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आजकल रीच बहुत कम है। यूट्यूब से बहुत सारा कंटेंट जो है वो फ्लोट आगे तक नहीं होता है। तो अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपको उम्मीद है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि जो भी अपलोड्स होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप ये काम कर ज़रूर लीजिए और साथ में इस वीडियो को वायरल करने के अंदर सहायता कीजिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो नकाब है जनता के सामने से ऐसे नीचे गिर जाए और जनता को समझ में आए कि उन्होंने शायद कहीं ना कहीं किसी गलत को चुन लिया है, वो अपनी गलती को सुधार सकें आगे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।